स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था 1838 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लागू हुई थी 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य में राष्ट्र थे 42। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 साल। यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉग हैमरशोल्ड। यूएनए के एकमात्र महासचिव डैग हैमरशोल्ड थे, जिनकी पद पर रहते हुए 18 सितंबर 1961 को कांगो में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में जो राज्य शामिल नहीं था वह हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में सोवियत संघ शामिल नहीं था, बल्कि ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान के नेतृत्व वाला गठबंधन था। संविधान संघ मित्र राष्ट्रों का हिस्सा था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन भी शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ था 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 में हुआ था। यह द्वितीय गणराज्य के तहत विक्टर सोल्चर द्वारा लागू किया गया एक निर्णय था, जिसने फ्रांस के सभी उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति का स्वरूप था बुर्जुआ क्रांति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप एक बुर्जुआ क्रांति था, जो सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और मध्यम वर्ग को राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हुई थी। यह क्रांति मध्यम वर्ग बुर्जुआ के नेतृत्व में हुई, जिसके कारण राजशाही का अंत हुआ और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर कदम बढ़े। अगला प्रश्न है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। यह नाजी पार्टी का सबसे पहचाना जाने वाला प्रतीक बन गया, जो नाजी झंडे, प्रचार और अन्य प्रतीक चिन्हों पर दिखाई देता था। किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो दोस्तों वह संधि थी वर्साई की संधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें वर्साई की संधि के द्वारा थोपी गई थी। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई थी और इसमें कई कठोर नियम और शर्तें थीं, जैसे भारी क्षतिपूर्ति, सैन्य प्रतिबंध और क्षेत्रीय नुकसान, जिसके कारण जर्मन जनता में भारी असंतोष था और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक माना जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं।
गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? गुप्त संधियों की नीति अपनाई गई थी बिस्मार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुप्त संधियों की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कई कूटनीतिक चालें चली, जिसमें गुप्त संधियां भी शामिल थी, ताकि अन्य शक्तियों को अपनी योजनाओं से गुमराह किया जा सके।